चारों तरफ मध्य प्रदेश के अंदर विकास की लहर है और हर जगह विकास हो रहा है। क्या रोड को लेकर हो, ओवरब्रिज को लेकर हो, पानी, बिजली, सड़क, ये सब को लेकर जो विकास हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। जीतू पटवारी ये बताते हैं कि उनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जो हो या जो भी उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हों, वो अपना विकास बताते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लगा आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके विकासों को बताते हैं। जो उन्होंने 70 साल में नहीं किया वो हमारे मुख्यमंत्री ने 15 साल में कर दिया। सर क्या कहेंगे, कितना विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करा है? 2.5 साल हो गया। देखिए, चारों तरफ मध्य प्रदेश के अंदर विकास की लहर है और हर जगह विकास हो रहा है। क्या रोड को लेकर हो, ओवरब्रिज को लेकर हो, पानी, बिजली, सड़क, ये सब को लेकर जो विकास हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन फिर भी जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि विकास जो है उसकी रफ्तार शून्य हो गई है जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। जीतू पटवारी ये बताते हैं कि उनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जो हो या जो भी उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हों, वो अपना विकास बताते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लगा आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके विकासों को बताते हैं। जो उन्होंने 70 साल में नहीं किया वो हमारे मुख्यमंत्री ने 15 साल में कर दिया। तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करना, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, क्या लगता संगुफे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जितने विकास कार्य हुए हैं, ये जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो एक समुदाय के लिए नहीं है, वो एक परिवार के लिए नहीं है या एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं है। उस योजनाओं का लाभ मुस्लिम वर्ग भी ले रहा है और दूसरे समाज के लोग भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से बने हैं कितना विकास मुसलमानों को लेकर क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज का कितना विकास हुआ है? क्योंकि देखिए, ये कहना गलत है कि हिंदू मुसलमान के पे आधारित होकर काम कर रही है। देखिए, असामयिक तत्व का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म के होते हैं जी। अगर वो गलत करेंगे तो हमारे प्रदेश की और हमारे देश की सरकार उनके साथ उसी तरह व्यवहार करेगी जो न्याय संगत हो। क्या स्थिति कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी? मुस्लिम समाज क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था? क्या सरकार की जो जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिलता था? और आज क्या स्थिति है? आज मुस्लिम समाज के अपने आप को सुरक्षित महसूस कांग्रेस की सरकार जब भी इस देश में या प्रदेश में रही हो, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को संघ और बरिंदा से डराकर अपने वोट बैंक की राजनीति करी है। जितना विकास कार्य आज मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में हो रहा है वो किसी एक समाज या एक धर्म को लेकर नहीं हो रहा जी। क्या लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी कई योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, ये सारी योजना वाला एक समाज नहीं, सारे समाज, सारे वर्ग, सारे धर्म के लोग ले रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपने लाडली बहना का जिक्र करा, लाडली बहना पर भी सवाल उठाए जीतू पटवारी ने। कह रहा सब वोट खरीदने का काम 1500 रुपये दे के भाजपा की सरकार कर रही है और उस पैसे से जो लाडली बहनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। देखिए, ये उनका अब मानसिकता के ऊपर है कि वो लाडली बहनाओं को किस रूप में देख रहे हैं। जितनी योजनाएं अगर भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हैं, अगर ये चलाते तो देश हमारा तरक्की करता। मैं बता दूं आपको कि हमने जब से हमारी सरकार मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में आई है, हमने सिर्फ शिक्षा, आर्थिक उत्थान, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया। उसने ये नहीं दिया कि ये मुस्लिम वर्ग के लोग हैं तो इनको नहीं मिला, या उनका सिर्फ ये कि अगर जो पोर्टल पे आया है और जो इसका हकदार है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो इस कैटेगरी में आते हैं सब में ज़्यादा मुस्लिम वर्ग आता है और मुस्लिम वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। यही बता दूं आपको कि क्या किया वो जवाब दें। आज आप बड़े बड़े रोड देख रहे हो, बड़े बड़े पुल देख रहा हो,
नालियों का विकास हो रहा है, गलियों का विकास हो रहा है, लाइट्स मतलब लगाई जा रही है। इससे पहले कहाँ था ये? सिर्फ इन्होंने अपने पेट भरने की राजनीति करी है, जनता की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कमर कस ली है। 2028 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। कांग्रेस, जीतू पटवारी कह रहे हैं मेरे नेतृत्व में करने जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देखिए, ये उनकी मेमे करने की आदत है जी। कमर कस ली है, तो इससे पहले क्या कमर ढीली थी उनकी? भाई उन्होंने कमर कस ली है। देश की प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि हमारी हितैषी कौन सरकार है, कौन सा दल है, कौन सा संगठन है। इससे पहले कहाँ सो रहे थे लोग? नहीं कर रहे हैं ना। आज भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रहा है, क्योंकि उन योजनाओं का जितना लाभ मुस्लिम वर्ग ले रहा है वो सबके सामने जग जाहिर है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राएं कर रहे हैं। देश उन्होंने अपने दोस्त अडानी और अंबानी को बेच दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार होता जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो आए दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सोना इतना महंगा हो गया है। ये राहुल गांधी साहब सवाल करिए कि आपके पिताश्री भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके में और आज जो हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो देश का प्रदेश का किस तरह विकास की ओर चिंतित हैं सब। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ज्यादातर विदेश यात्रा पर रहते हैं, देश में रहते ही नहीं। और संसद में अगर हम चर्चा करना चाहें किसी मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री मोदी चर्चा नहीं करना चाहते, और अगर चर्चा के लिए तैयार हो जाएं तो हम लोगों का माइक बंद कर दिया जाता है। अभी ये तो आरोप लगाने में एक नंबर में है, वो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी पर भी आरोप करे वो विदेश यात्रा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और देश भी उन्होंने अपने मित्रों के। अगर हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा नहीं करेंगे तो हमारी विदेश नीति, आज तनख्वाह क्या है लोगों की? आज बताइए तनख्वाह क्या है लोगों की? उस जमाने में मतलब ये कि सामग्री क्या, तेल का भाव क्या था, डीजल का भाव क्या था, तो तनख्वाह से उसको जोड़ो ना आप उससे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप महंगाई 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 चिल्ला रहे हो। मतलब आप कह रहे हैं अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ी है। पहले मजदूरी जो थी 30-40 रुपए थी, आज 600 रुपए। जो 50 रुपए लेता था क्या बोलते मिस्त्री, वो आज 1000 रुपए ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी एक आरोप लगता है कि वो भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, क्योंकि वो स्वयं संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस के प्रचारक नहीं हैं। शायद आपने उनका एक इंटरव्यू नहीं सुना मोदी जी का। ये सुना हो या नहीं सुना हो कि मोदी जी ने खुद कहा था कि जब मैं ईद के टाइम पे उनके मुस्लिम परिवार उनके घर के सामने रहता था जी, तो वहाँ जाया करते थे। वो जाते थे नहीं जाते? सुना था आपने? सुना वो जी। हिंदू मुस्लिम राजनीति कहाँ हो गई यहाँ? कभी आपने सुना क्या मतलब उनसे मोदी जी के भाषण में हिंदू मुस्लिम वाली बात सुनी कभी आपने? नहीं, ये आरोप हमारा नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप उनके पूछिए कि क्या आपने सुना है ये? आप किसी पे कैसे आरोप लगा दोगे भाई? आप किसी पे कैसे आरोप लगा दोगे? अंतिम सवाल लूंगा, 28 में चुनाव है, क्या देखते हैं? हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। 200 पार आपके से हम लाएंगे, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है क्या मध्य प्रदेश? क्यों नहीं होगा? सुपड़ा था, हम तो कह रहे हैं पूरे साफ हो जाए तो अच्छा। सुपड़े की बात ही छोड़ दो आप। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी साफ। बस बस वही होना ही। नेता विपक्ष का भी पद खत्म है क्या उनके पास? सिर्फ जुमलेबाज लोग तो हैं उनके साथ। बता दिए कोई नीति निर्धारक हो या नीति बनाने वाले हो, योजनाओं को लागू करने वाले हो, कोई नहीं है उनके पास। सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बस जुमलेबाजी करा लो उनका। मध्य प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को 28 में वोट देगा, और साथ है मध्य प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो भाजपा और मोदी और मोहन पर विश्वास रख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने ऑन रिकॉर्ड 5 लाख सदस्य बनाए हैं। ये अपने आप में जीता जागता उदाहरण है कि हमारे 65 लाख
मतदाताओं में से 5 लाख सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, हाँ। तो वोट कितने मिलेंगे हमको? भाई 5 लाख सदस्य बनाए भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड। हाँ। मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ आपको। और हमें चाहिए 15%, 20% मुस्लिम वोट, तो 5% ऑलरेडी हमारे मतलब ये कि जो सदस्य हैं उसमें, तो मुस्लिम वर्ग साथ है नहीं भाई। जो साथ होगा तभी साथ बनेगा। ये आपने आईडी ला के मुझे दे लो, आप बोलो, जब तक आप मेरी परमिशन लोगे तब तक आप वो थोड़ी कर सकते हो। इसीलिए जितने भी मुस्लिम वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है वो अपनी सुरक्षा से जुड़ा है। सुरक्षित है भाजपा की सरकार में मुस्लिम है ना, मालिक है। भय का माहौल, काय का डर है? काय का माहौल खराब है? क्या है माहौल? बताओ क्या माहौल खराब है? शान से ईद मना रहे हैं, शान से रह रहे हैं, हम दिवाली मना रहे हैं, हम होली मना रहे हैं, हम ईद मना रहे हैं, हम मुहर्रम मना रहे हैं, हम रमजान मना रहे हैं। कहाँ पर परेशानी आ रही है? ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज खान साहब। उन्होंने तमाम मुद्दों पर राय दी। उन्होंने कहा 28 में जब चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात करी, किसानों को लेकर बात करी, रोजगार को लेकर बात करी, महिलाओं को लेकर बात करी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स